हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। आज की क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ पार्ट हैं इसको, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, है ना। उसमें आपको सही आंसर को करेक्ट करके उसको जस्टिफाई करना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट को डिस्कस कर लिया था। चलिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ। 2 tan थीटा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें हम एज इट इज़ वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू tan 30। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, क्योंकि याद है मुझे, आपको भी याद करनी पड़ेगी। 1 प्लस, अब देखिए tan के ऊपर स्क्वायर है तो tan 30 के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/√3 का स्क्वायर। चलिए बताता हूँ मैं इसको कैसे। अब देखिए 2 1 सा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हुई और √3 का ऐसे हो गया, अपॉन में देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2√3 रहने देंगे उसे, और इसे देखिए 3 1 सा 3 और एक 4 अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या करा, 1 मान के मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी और इसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी। देखिए 3 2 सा 6 आपका आया, और देखिए जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 4√3 आया। तो 2 3 सा 6 और 2 2 सा 4। तो देखिए अब √3, जो √3 होता है, देखिए 3 अपॉन में 2√3 है, इस तरीके से आया, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 2√3 अपॉन में 2√3, ठीक है। तो देखिए 3 2 सा 6√3, ठीक है। अब देखिए 2 2 सा 4 3 सा 12 आपका आंसर आता है यहाँ पर 12। सो इस आप कैसे करेंगे, 6 1 सा 6 6 2 सा 12, तो यहाँ पर आपका √3/2 आया है। अभी देखिए आपको चॉइस जो दे रखी है इसमें, देखिए साइन में दे रखी है, कोस में दे रखी है, tan में दे रखी है, साइन और sin 30। देखिए आप sin 60 पे होता है या देखते हैं, देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sin 30 तो हो नहीं सकता आपका, tan भी नहीं होगा आपका, है ना। और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है। अभी sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, ये sin 60, हम इसको sin 60 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट आपका होता है। यहाँ पर सेकंड पार्ट को करते हैं यहाँ पर। चलिए सेकंड पार्ट कैसे है, तो लिख लेता हूँ मैं पहले क्वेश्चन को। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सो अब यहाँ पर 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है मेरे हिसाब से, ठीक है, एंड 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, सो आपका ये 0/2 हो जाएगा। और जब ये 0/2 हो जाएगा तो ये इसका आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। सो अब ये 0, अब इसको देख लेते हैं चॉइस में क्या बना, देखिए 0 आंसर आ रहा है यहाँ पर। सो इसका आंसर आपका क्या होगा, 0। तो आपका डी जो है, आपका डी पार्ट करेक्ट है, जो इसमें मल्टीपल चॉइस में देखे हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी आप स्टार्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे, तो थर्ड पार्ट को करने के लिए आपको देख लेते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करके। जो बोल रहा है sin 2a इज टू में 2 sin a, क्या ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल ठीक है। सो आपको पता है कि जो sin 0 की वैल्यू होती है वो होती है 0। जो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यदि आप sin 2a की, जो a की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर sin 2 0 इज टू में, ठीक है, 2 sin 0। देखिए sin यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, है ना। और इसका साइन, इस 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, 2 × 0, है ना। तो आपका 0 इज इक्वल टू में 0,
सो आपको ये दे रखा है कि जो आपका क्वेश्चन ए, जो आपका जो ए है, ए पार्ट है वो करेक्ट है। साइन 0 पे, साइन 0 डिग्री पुट करने पे ये दोनों बराबर होने वाले हैं, ठीक है। यानी ए की जगह आप क्या पुट करें जो ये दोनों कंडीशन बराबर हो जाए, तो साइन 0 पुट करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो फिर पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 tan की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है ना, और 1 माइनस, तो ये 1√3 का स्क्वायर जो होता है कर दिया मैंने। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। और ये देखिए 1 माइनस 1/3, 2√3 अपॉन में 3 1 जा 3, एलसीएम ले लेता हूँ, 3 1 जा, यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 3 1 जा 3, 1 में 1 गया तो 2/3, ठीक है। और देखिए 2 से 2 कट जाता है आपका, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे होती थी और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 3 1 जा 3, ठीक है। और √3 रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 सो आपके यहाँ पर सोल्व हो गए 3√3 और आपका आता है 3 से 3 काटेंगे तो आपकी आती है √3। अब देखिए जो √3 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, देख लेते हैं ऑप्शन में। √3 देखिए इसकी तो होती नहीं है, cos 60 में आपने कहीं नहीं देखी होगी, sin 60 में कहीं नहीं देखी होगी, है ना। और इस साइन क्या दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है, या इसकी भी वैल्यू नहीं होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। तो इसका आंसर आपका tan 60 है, ठीक है बच्चे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, अगला वाला पार्ट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के सिर्फ इतने ही पार्ट थे, ये मैंने अच्छी तरीके से बता दिया आपको, है ना। चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन भी एक बार हैंड टू हैंड क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें क्या दे रखा है, tan a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है, देखिए tan a प्लस बी, इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको √3 दे रखी है, और tan a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, 1/√3 दे रखी है। अब जो ये वैल्यू है, जो ये आपका जो एंगल जो दे रखे हैं, तो ये 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री के से न छोटे होने चाहिए। ये वाला जो एंगल है आपका 0 से 90 के बीच में या बराबर हो सकता है, ठीक है। सो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले ये इक्वेशन में बनाने की कोशिश करता हूँ। tan a प्लस बी इज इक्वल टू में √3। अब जो √3 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, मेरे हिसाब से अभी जो ऊपर वैल्यू निकाली थी tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये tan से tan कट सकता है आपका, ठीक है। सो आपकी इक्वेशन जो बनी a प्लस बी 60 डिग्री। सो आपकी ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन बन गई है आपकी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी कैसी थी, ऐसी आप तैयार कर लेंगे, tan a माइनस बी 1/√3। तो 1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू थी, tan 30। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी की जो वैल्यू आपकी 30 हो गई। सो ये इक्वेशन सेकंड मान ली। अब आप इसको चाहे तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, लीनियर पेयर वाली जो आपने चैप्टर 3 करा था उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, किसी भी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उससे सोल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करो इसमें, देखिए दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए सेकंड, यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू में 60, ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल टू में 30, ये डिग्री है बेटा, ठीक है। सो अभी इस इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए a में a ऐड करा तो आपका 2a हो गया, अब b में b ऐड करेंगे तो देखिए प्लस माइनस हो गया ना, तो ये b से b क्रॉस हो जाएगा, तो आपका देखिए ये 90 आ गया। सो अब हम इसको देखें, यहाँ पर जो a की वैल्यू आ गई आपकी 90 अपॉन में ये आपकी 2, तो काटा तो 45 डिग्री आया है। a की वैल्यू कितनी आई
45 डिग्री, और यही वैल्यू आप ये सॉरी ए की जो वैल्यू है 45 आया। अब इसको आप वापस पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, पुट इनटू फर्स्ट, आप पुट कर लेंगे इसे फर्स्ट पे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मुझे जगह नहीं है यहाँ पर, सो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू में 60। तो a की वैल्यू जो आई है आपकी 45 डिग्री आई है, और b की वैल्यू आपको नहीं पता 60 में से ये 45 यहाँ जाके माइनस कर देंगे, तो b की वैल्यू आपकी आई क्या, देखिए 45 और 5 कितने होते हैं 50 और 60, तो 15 डिग्री आई है आपकी, जो भी है वो 15 डिग्री। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू आ गई आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब ये दोस्तों आज पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। पार्ट 4 है वो 5 पार्टों में डिवाइड हो रखा है। इस वाले क्वेश्चनों में आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें बतलाना है आपको क्या वो स्टेटमेंट जो दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका रीज़न बताना है, अगर फॉल्स है तो आप मतलब बेसिकली अपने रीजन्स को वो जस्टिफाई करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है इसमें। तो पार्ट 4 को सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। इसने बोला साइन ए प्लस बी, देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। चलिए वो तो हम चेक कर लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री पुट करें और बी की जो वैल्यू वो अगर हम 60 डिग्री पुट करें, तो देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के LHS साइड है, जो LHS साइड है क्या वो RHS साइड के बराबर है। तो देख लेते हैं, चलिए साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मैंने ब्रैकेट बंद करा यहाँ पर। साइन ए की वैल्यू कितनी थी, साइन ए की वैल्यू आपकी 30 डिग्री थी, साइन ए, ठीक है, और प्लस साइन 60, क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बताता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। साइन 30 और 60 कितने होते हैं, तो साइन आपके 90 होते हैं, साइन 90 होता है आपका। और साइन 30 और साइन देखिए साइन 30 की वैल्यू जो होती है आपकी 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। देखेंगे अगर आप साइन 90 की वैल्यू चेक करेंगे तो आपकी 0 आती है, साइन 90 आपका 0 होता है, ठीक है। अगर 1/2 तो 1 प्लस √3/2। देखिए इसका जो आंसर आ रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जो आपकी पहली जो आपकी दे रखी है स्टेटमेंट वो आपकी फॉल्स है, ठीक है। जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है, ठीक है बच्चे। चलिए आप पार्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसके मैं रफ कर देता हूँ इसको। पार्ट सेकंड को सॉल्व करने की बारी आ गई है, ठीक है। चलिए पार्ट सेकंड में इसने बोला है, पार्ट सेकंड के अंदर द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज, जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ होगी यदि आप थीटा को इंक्रीज़ कर दें। थीटा जो डिनोट कर रहा है वो एंगल्स होते हैं, थीटा का मतलब यहाँ पर एंगल्स, यानी अगर आप जैसे जैसे थीटा की वैल्यू अगर आप इंक्रीज़ करें तो क्या जो साइन थीटा है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं वैल्यू को। चलिए पहले हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, मान लेते हैं थीटा की वैल्यू हम देखिए, एक सेकंड, चलिए हम बताएंगे। देखिए पहले थीटा की वैल्यू हम 30 पुट करके देखेंगे, फिर हम 45 पुट करके देखेंगे, फिर हम 60 पुट करके देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि अब जो वैल्यू है ये जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा साइन थीटा इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। चलिए पुट करके देख लेते हैं। तो साइन देखिए मैंने साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ पहले 30 पुट करी, पहले थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 पुट करी, तो मैंने साइन जब 0 की वैल्यू पुट करी तो साइन 0 डिग्री आपका कितना होता है, साइन 0 डिग्री आपका 0 ही होता है। तो आपने 0 पुट करा तो 0 आया। यदि आप साइन 0 की जगह आप 30 पुट करके देखें तो साइन की जो वैल्यू आने वाली है वो 1/2 आएगी। चलिए यहाँ पर एक बार और पुट कर लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपकी आई वो 1/√2 ये वैल्यू आई, ठीक है। और अगर हम साइन 60 पुट कर लें तो आपकी √3/2 आई।
तो हमने यहाँ देखा जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। वैसे वैसे मेरी देखिए 0 से 1/2, देखिए 1/2 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, और 1/√2 वो 1/2 से बड़ा होता है, और ये √3/2 वो 1/√2 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको पता है जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी थी वो बिल्कुल ट्रू दे रखी है। मतलब जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आपकी साइन थीटा की वैल्यू जो होगी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट जो है वो भी सेकंड की तरह ही है दोस्तों। चलिए एक बार मैं रफ कर लेता हूँ फिर इसमें समझाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मैंने थर्ड पार्ट को समझाना स्टार्ट कर दिया है। थर्ड पार्ट में बोला है देखिए द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज, जो कोस थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज होएगी यदि थीटा इंक्रीज करेंगे। तो ये पहले साइन थीटा के ऊपर पूछा था, अब क्या कोस थीटा के ऊपर। ठीक है, एज इट इज़ करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, फिर थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 30 पुट करेंगे, फिर थीटा की वैल्यू जो होगी आपकी 45 फिर है ना, फिर थीटा की वैल्यू आप 60 पुट। देख जो कोस 0 डिग्री आपने 0 डिग्री पुट करा है यहाँ पर, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है आपकी। तो कोस 0 डिग्री आपका 1 होता है। अगर आप कोस 30 पुट करते हैं तो कोस 30 की वैल्यू जो होती है आपकी कितनी होती है √3/2 होती है। कोस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप कोस 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√2। अगर आप कोस 60 पुट करेंगे तो क्या होगा आपका 1/2। ठीक है, ये तो देखेंगे हमने यहाँ नोटिस करा जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे हमने थीटा को इंक्रीज़ करा, ठीक है, वैसे वैसे आपकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है। वैल्यू कैसी हो रही है, वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो रही है। सो हमने यहाँ पर नोटिस करा फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल, वो सेकंड वाली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो थोड़ी इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका कोस थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जा रही है बच्चे। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है ये फॉल्स दे रखा है आपको। ठीक है, रीज़न मैं बताता चल रहा हूँ आपको हैंड टू हैंड। चलिए अगर हम ये वाला फोर्थ पार्ट को सोल्व करें, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में क्या बोलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यानी सारी जो थीटा की वैल्यू पर जो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। इसने बोला साइन थीटा कोस थीटा हर वैल्यू पर बराबर होते हैं। क्या ऐसा रियल में होता है? चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू दोनों जगह 30 पुट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू दोनों जगह 30 पुट कर लेते हैं। अब देखिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में कोस 30 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री होता है वो 1/2 होता है, जबकि कोस 30 डिग्री होता है वो √3/2 होता है। तो ये हर वैल्यू पर सेम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो मान लेते हैं हम 45 पे सेम हो सकते हैं, लेकिन हर वैल्यू पे सेम नहीं होंगे। तो आपके LHS है वो RHS के LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला रीज़न भी मैंने समझा दिया है। अब जो इसने बोला है कोट A इज़ अ नॉट डिफाइंड, जो कोट A है वो नॉट डिफाइंड है अगर A की वैल्यू आप 0 पुट करें। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। मैं रेफ कर देता हूँ इसे क्योंकि जगह कम है हमारे पास। चलिए, इसने जो पूछा है इसने हमसे कि जो कोट A है वो नॉट डिफाइंड है अगर A की वैल्यू 0, तो A की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है एंगल। तो देखिए जो कोट A होता है वो किसके बराबर होता है, सॉरी कोट A जो होता है किसके बराबर होता है, कोस A अपॉन साइन A। अब देखिए 0 पुट कर लेते हैं, A की वैल्यू कितनी पुट करनी है, तो देखिए यहाँ पर आप जहाँ A है वहाँ वहाँ 0 पुट कर सकते हैं। देखिए कोस 0 अपॉन में साइन 0। देखिए जब आप कोस 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। जब देखिए जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है तो इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड आपका दे रखा है। तो आपका ये मैंने पांचों पार्ट आपको करा दिए बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों, और कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो को अपलोड करूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के और भी थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस को करा के देता रहूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।